हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं फिगर इट आउट एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग अ पैरेलल लाइन व्हेन टू ऑफ द एंगल्स आर 36 डिग्री एंड 72 डिग्री. थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है जो यहाँ पर नहीं दिया गया है यूजिंग अ पैरेलल लाइन. ये किस तरह से होगा? दो एंगल हमें दिए गए हैं 36 डिग्री एंड 72 डिग्री. एक इमेजिनरी लाइन मान लें कि दिस इज ए, दिस इज बी, और ए पर 36 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है. तो लेट्स से दिस इज 36 डिग्री एंगल. हमें जो यहाँ सी पॉइंट पर एंगल बना होगा वो फाइंड आउट करना है. अब अगर हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन कर दें ए बी के, सो लेट्स से दिस इज द पैरेलल लाइन टू ए बी जो सी से होकर के जाता है. अब देखो, हम पैरेलल लाइंस में सीख चुके हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे. ये 36 है तो ये भी 36 डिग्री होगा. अब इसी तरह से अगर हम बी पॉइंट से सी को मैच कर दें, ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर दें, तो अब बी का एंगल दिया गया है 72 डिग्री. तो पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर ये 72 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 72 डिग्री होगा. और अब यहाँ से यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन है. दैट मीन्स 36 डिग्री एंड 72 डिग्री एंड बीच में जो ये मिसिंग पार्ट है एंगल सी वाला, ये सब मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. तो 180 डिग्री हो जाएगा तीनों का सम. तो अब इन्हें हम ऐड कर देते हैं. दिस कम्स 108 डिग्री एंड एंगल सी ये मिलकर के 180 डिग्री होते हैं. तो एंगल सी विल बी 180 माइनस 108, दैट विल बी 72 डिग्री. सो दिस एंगल हियर इट विल बी 72 डिग्री. सो इन फर्स्ट पार्ट थर्ड एंगल विल बी 72 डिग्री. ये आप ड्रॉ करके शो कर सकते हो जिस तरह से अभी हमने देखा. बी पार्ट में एंगल है 150 डिग्री एंड 15 डिग्री. तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए बी. अब देखो 150 डिग्री ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है. ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन होती है कि वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है. तो 150 डिग्री इस तरफ कहीं आएगा. ये 150 डिग्री हम मान सकते हैं. आप चाहें तो इसके लिए प्रोटेक्टर का यूज़ कर लो. यहाँ इस लाइन पर कहीं पॉइंट सी होगा. अब हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए बी के पैरेलल लाइन होगी. अब अगर ये वाला एंगल 150 डिग्री है तो इधर वाला एंगल भी 150 डिग्री हो जाएगा. नाउ बी पर जो एंगल बना हुआ है वो है 15 डिग्री जो कि एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री है. अब बी पर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ इस तरह से आएगा. तो लेट्स से बी 15 डिग्री है. तो पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये एंगल 15 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 15 डिग्री हो जाएगा. अब बीच में ये एंगल मिसिंग है. अब यहाँ अगेन 150 डिग्री जो कि ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, प्लस एंगल सी जो कि ट्राइंगल का पार्ट है, प्लस एंगल 15 डिग्री, ये सब मिलकर के 180 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. अब इन्हें ऐड कर लेते हैं. इट विल बी एंगल सी प्लस 165, it will be 180 degree. So angle C will be 180 minus 165. It will be 15 degree. So here this angle will be 15 degree. Now C part is 90 degree and 30 degree. Again we draw a line. This is A, this is B. ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 डिग्री इज एल शेप. ये 90 डिग्री का एंगल हो गया है. और इस पर अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, तो अगेन इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, विजिबली ऑल्सो आप देख सकते हो. और अब बी पर एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि दिया गया है 30 डिग्री. अब अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा. नाउ अगेन यू हैव टू एंगल्स, वन इज 90 डिग्री, वन इज 30 डिग्री, और उसमें बीच का पार्ट मिसिंग है. तो 90 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस 30 डिग्री इट विल बी 180 डिग्री. So this will be 120 degree plus angle C, it will be 180 degree. So angle C will be 180 minus 120. So it will be 60 degree. So in this case, this angle will be 60 degree. यहाँ पर हमें missing angle मिल गया है 60 degree. तो आप पैरेलल लाइन से जो फाइंड आउट कर रहे हो वो आप ट्राइंगल के एंगल्स को सम करके भी फाइंड आउट कर सकते हो. Let's do D part. One is 75 degree, one is 45 degree. So let's draw a line AB. एंगल दिए गए हैं 75 डिग्री एंड 45 डिग्री. आप देखो कि दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं.
तो हम ए पर 75 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं और एक पैरेलल लाइन ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिस पर ये पॉइंट सी हो गया है। अब अगर ये वाला एंगल 75 है तो ये वाला एंगल भी 75 होगा। और इसी तरह से बी पर जो एंगल बना हुआ है वो है 45 डिग्री, तो लेट्स से दिस इज 45 डिग्री। अब अगर ये वाला एंगल 45 है तो इधर वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। और अब हमारे पास एक मिसिंग एंगल बीच में रह गया है, तो अगेन 75 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस 45 डिग्री, इट विल बी 180 डिग्री बिकॉज ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। दिस इज 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, सो एंगल सी विल बी 180 माइनस 120, इट विल बी 60 डिग्री, सो दैट विल बी योर मिसिंग एंगल। तो पैरेलल लाइन से इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर इक्वल टू 70 डिग्री? क्या आप एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसके सारे एंगल 70 डिग्री हों? If two of the angles are 70 degree, what would be the third angle be? और अगर ऐसा नहीं है कि आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, तो अगर उसमें आप 2 एंगल 70 डिग्री कर दो तो थर्ड एंगल क्या होगा? इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल हैव टू बी इक्वल, अगर सारे एंगल्स को इक्वल करना होगा ट्राइंगल में, देन व्हाट मस्ट इट्स मेजर बी? इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए? तो इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं। पहला तो है कि अगर आप एक ट्राइंगल बनाओ तो क्या हर एक एंगल 70 डिग्री हो सकता है या नहीं। तो लेट्स से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए बी। ये दोनों एंगल 70 डिग्री के हैं, इन्हें हम आगे लाइंस को एक्सटेंड करते हैं। लेट्स से ये किसी पॉइंट पर यहाँ मिल जाते हैं, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं जो ए बी के पैरेलल है। लेट्स से हम इसको डी एंड ई ये नाम दे देते हैं। सो लेट्स से डी ई इज पैरेलल टू ए बी। नाउ बिकॉज दिस एंगल ए इज 70 डिग्री, तो यहाँ पर ये वाला एंगल DCA ये भी 70 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पर आते हैं ये वाला एंगल B जो कि 70 डिग्री है, ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा ECB, क्योंकि पैरेलल लाइन का यही कॉन्सेप्ट है। तो अब ये एंगल 70 डिग्री हो गया है, ये एंगल 70 डिग्री हो गया है और बीच वाला एंगल ये मिसिंग है। और DE एक स्ट्रेट लाइन है, DE इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल ये सारे जब आप ऐड करोगे तो इनका सम 180 होगा। तो एंगल DCA प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ECB, इन सब का सम 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर DCA ये वाला एंगल या ये वाला एंगल 70 डिग्री है और ये हमें अभी पता नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं कि ACB एंड थर्ड एंगल ये भी 70 डिग्री है, इनका सम 180 डिग्री होगा बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सो एंगल ACB प्लस 140 इट विल बी 180 डिग्री, इन्हें हम ऐड कर देंगे। नाउ एंगल ACB विल बी 180 माइनस 140, दैट विल बी 40 डिग्री। तो ये इस ट्राइंगल में ये एंगल 40 डिग्री का हो सकता है, 70 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं और स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी जब ये वाला एंगल 40 डिग्री का होगा। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल all of whose angles are equal to 70 degree? No. तो आप आंसर लिखोगे a triangle which may have all angles 70 degree is not possible. Now second part है कि अगर 70 डिग्री नहीं होगा एंगल तो थर्ड एंगल क्या होगा? तो ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि अगर 70 डिग्री नहीं है एंगल, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो द रिमेनिंग एंगल विल बी 40 डिग्री। इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल हैव टू बी इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल हों तो वो क्या हो सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखो, अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल ABC, और हम ये मान करके चलें कि ये सारे एंगल इक्वल हैं, दैट मीन्स ये अगर x डिग्री है, ये भी x डिग्री है, तो क्या ये x डिग्री हो सकता है? तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं C पॉइंट पर विच इज DE, ये एक पैरेलल लाइन हो गई है AB के। सो DE इज पैरेलल टू AB। अब देखो, हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर कि एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3
इन सबका सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि DE एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर ये एंगल x है तो एंगल 1 भी x डिग्री हो जाएगा, ये एंगल x है तो एंगल 3 भी x डिग्री हो जाएगा, और एंगल 2 ये भी हमें x ही रखना है। दैट मीन्स ये सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो इट विल बी 3x equals 180 degree. So x की value you will get from here is 180 upon 3, that will be 60 degree. तो कोई भी ट्रायंगल अगर उसके सारे एंगल इक्वल हो सकते हैं तो वो केवल 60 डिग्री के एंगल हो सकते हैं, इससे अलग और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस ट्राइंगल के सारे एंगल, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, here is a triangle, ये एक ट्राइंगल आप देख रहे हो, in which angle B and angle C are equal। तो ये अगर x है तो ये भी x है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, एंड एंगल A is 50 डिग्री। कैन यू फाइंड B and C? क्या आप यहाँ पर B और C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? यस। तो लेट्स ड्रॉ अ पैरेलल लाइन जिस पर पॉइंट D और E है। तो DE इज पैरेलल टू BC, इसके पैरेलल है ये लाइन। अब अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, और अगर पॉइंट C पर बना हुआ एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि DE इज अ लाइन, सो x ये वाला एंगल प्लस 50 डिग्री प्लस x जो थर्ड एंगल है, इन सब का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। सो इट विल बी 2x प्लस 50 will be equal to 180 degree. So 2x will be 180 minus 50, that will be 130 degree. So x will be 130 upon 2, it will be 65 degree. So in this case angle B is 65 degree, angle C is 65 degree. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तब क्या होता है? तो ट्राइंगल के एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर कोई ट्राइंगल ABC है तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, इनको जब आप ऐड करोगे तो वो 180 डिग्री होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ पर भी आपको बताया गया कि क्योंकि आप पैरेलल लाइन से भी ड्रॉ करके देख चुके हो, तो आप हर बार देख चुके हो कि जब भी 2 एंगल्स गिवन हैं तो थर्ड एंगल आप कैसे फाइंड आउट करते हो? आप उसको 180 डिग्री से बाकी 2 का सम सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो दैट मीन्स ये सारे एंगल मिल करके 180 डिग्री होते हैं। इसे ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो एंगल किसी शेप के बाहर होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। जैसे कि ABC ये आपका ट्राइंगल है, तो अंदर जो एंगल होंगे ये होंगे इंटीरियर एंगल, लेकिन जो बाहर की साइड है ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर आप इसे इस साइड बढ़ा दोगे तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसी तरह से इसे इस तरफ अगर एक्सटेंड कर दोगे तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल की शेप के अंदर, या कोई भी अगर आप शेप ले रहे हो, रेक्टेंगल है और कोई शेप है, उसके बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब क्वेश्चन दिया गया है फाइंड ACD, हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ A इज 50 डिग्री एंड B इज 60 डिग्री, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल A, एंगल B, एंगल C, इनको जब आप ऐड करोगे तो सम 180 डिग्री होगा। एंगल A गिवन है विच इज़ 50 डिग्री, एंगल B गिवन है विच इज़ 60 डिग्री, एंगल C नहीं गिवन है तो इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 50 एंड 60 110 हो गया। एंगल C यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इट विल बी 180 माइनस 110, दैट विल बी 70 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल हो गया 70 डिग्री, और ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये पूरा एंगल ये 180 डिग्री होगा। तो एंगल C जो कि इंटीरियर था
प्लस एंगल ACD, इन्हें जब आप ऐड करोगे तो सम 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से एंगल ACD आप फाइंड आउट कर सकते हो 180 माइनस 70, दैट विल बी 110। सो दिस एंगल हियर इज 110 डिग्री। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा, देखो रूल क्या हो जाता है कि किसी भी साइड का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उसके ऑपोजिट बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। अब एक्सटीरियर एंगल ये वाला, यहाँ पर हम एक पॉइंट दे देते हैं, लेट्स से D। तो एक्सटीरियर एंगल ACD, इससे दूर जो एंगल है A और B, इनके सम के इक्वल है। ये एंगल A और एंगल B के इक्वल है। इसी तरह से अगर आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दोगे तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज E। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल, एंगल EAC, ये वाला एंगल, जो बाकी दोनों एंगल बचे B और C, इनके सम के इक्वल होगा। तो ये 60 प्लस 70, दैट विल बी 130। तो ये वाला एंगल 130 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हो तो अब ये वाला एंगल एक्सटीरियर हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम B को छोड़ देंगे और जो बाकी बचे, B पॉइंट पर एक्सटीरियर एंगल बना है तो B को छोड़ दो, बाकी जो 2 पॉइंट बचे A एंड C, इनको हम सम कर लेंगे। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल, लेट्स से दिस इज F पॉइंट, तो एंगल ABF, इट विल बी द सम ऑफ एंगल A, जो कि इंटीरियर वैल्यू है 50 डिग्री, एंड एंगल C विच इज 70 डिग्री। तो इट विल बी 120 डिग्री, ये इनके इक्वल होगा। और वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन अगर एक्सटीरियर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो बाकी 2 एंगल बचते हैं ट्राइंगल में, उनके सम के इक्वल होता है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 7.4, कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या है, ट्राइंगल के एक पॉइंट से हम उसके सामने वाले लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्राइंगल की हाइट को शो करता है कि ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी है, तो इसीलिए इसे एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। ए पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई है जो उसके बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इससे हम इस ट्राइंगल की हाइट मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी एल्टीट्यूड या बाकी हाइट्स भी किए जा सकते हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल है ABC, तो A से तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, ये वाली, और यहाँ पॉइंट B है। तो अगर आप B पॉइंट से यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो एल्टीट्यूड हो जाएगा इसका पॉइंट B से। और इसी तरह से आप जो थर्ड पॉइंट है C, इससे भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जब भी हम हाइट वर्ड यूज करते हैं ट्राइंगल के लिए, तो जनरली हम ट्राइंगल के एल्टीट्यूड के बारे में, उसके हाईएस्ट पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की गई है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये ट्राइंगल है ABC। अब A से आप अगर लाइन ड्रॉ करना चाहते हो BC सेगमेंट पर, तो BC सेगमेंट तो पीछे की तरफ है, तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और अब यहाँ से जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड या इसकी हाइट हो जाएगी। ये एल्टीट्यूड लाइन या हाइट लाइन आप पेपर फोल्डिंग से ट्राई कर सकते हो। एक पेपर ट्राइंगल कट कर लो एंड फिक्स वन साइड एज द बेस। आप मान लो कि कोई एक साइड इसका बेस है और अब इसे इस तरह से आप फोल्ड करो कि जो रिजल्टिंग क्रीज है वो एल्टीट्यूड, जैसे कि आपने ये एक ट्राइंगल लिया ABC, अब आप A पॉइंट पर इसको फोल्ड करोगे तो बेसिकली आपका जो फाइनल शेप आएगा वो इस तरह का आएगा। A, B और C पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो जब आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर एक फोल्ड डला हुआ दिखेगा जो कि इसके एल्टीट्यूड को शो करेगा। अब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो एल्टीट्यूड को ड्रॉ करने के कई तरीके हैं, लेकिन अभी आप कंपास से एंगल ड्रॉ करना नहीं सीख रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर इसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखो ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के बेस को हम स्ट्रेट मान करके, और ये परपेंडिकुलर डिवाइस आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, इसको हम इस लाइन पर खिसकाते हुए यहाँ ले आते हैं और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होता है। इस तरह से ये एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इज, डज देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल इन विच अ साइड इज ऑल्सो एन एल्टीट्यूड। क्या ऐसा कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है
जिसकी साइड एल्टीट्यूड ही हो, तो यस राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें कि एक साइड 90 डिग्री पर बनी हुई है, तो ये एल्टीट्यूड ही हो गया। तो बेस पर अगर एक ऐसी लाइन बना दी जाए जो 90 डिग्री के एंगल पर हो तो वो उसका एल्टीट्यूड ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आगे जाके सॉल्व करोगे। आपने पाइथागोरस नाम सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये आप आगे जाके पढ़ने वाले हो। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं जिसमें एल्टीट्यूड ही ट्राइंगल का साइड होता है।